एनकाउंटर से पहले भरत भूषण तिवारी के प्रशासन से क्या मांग रहे हैं, सुनो लोग। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, फेंक दें, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और भरत भूषण तिवारी के का मामला बा, ई वीडियो में पता चल जाएगी। 200% फर्जी मुठभेड़ है और पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्थ एक लड़के की हत्या कर दी है, जो बहुत शर्म की बात है। इन पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, पूरा मामला मैं बताता हूँ। मामला है भोजपुर जिले का। भोजपुर जिले में एक शाहपुर प्रखंड है, और शाहपुर प्रखंड में एक बिलौटी गांव है। वहीं का लड़का था ये भरत भूषण तिवारी, लोग इसको भरत तिवारी कहते थे, और ज्यादा उम्र का नहीं होगा, 23 साल 24 साल कुछ का होगा। और ये सामाजिक कार्यों में आगे आगे रहता था और ज्ञापन भी देता था, लोगों के पुनर्वास की भी मांग करता था, स्थानीय मुद्दों को उठाता था। गलती से ये हुई कि 1-2 रोज पहले इसने पुलिस पर पिस्तौल तान दिया, ये इसकी गलती थी। और मैंने वीडियो पर जो इसकी बातें सुनी, भरत तिवारी की बात, जिस तरह से वो बातें कर रहा था, उससे लग रहा था कि थोड़ा मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है, क्योंकि वैसी बातें मानसिक रूप से कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसके बाद ये खबर आ रही है कि पुलिस ने उसको समझा बुझा के, बहला फुसला के सरेंडर करवा लिया, मतलब उसकी पिस्तौल ले ली। और जब पिस्तौल उसने दे दी तब पुलिस ने उसकी हत्या कर दी, उसको 4 गोलियां मार दी। उसके बाद उसको गंभीर हालत में ले जाया गया आरा सदर हॉस्पिटल। वहां डॉक्टरों ने कहा कि बहुत गंभीर है, पटना ले जाइए। पीएमसीएच लाया गया। पीएमसीएच में बात कहने के बाद उसने पिस्तौल भी रख दी आगे के, अपने आप को सिलेंडर भी गिर दिया। उसके बाद 5 गोली मारी है। 5 गोली मारने के बाद वो बोल रहे हैं कि हमने इनकाउंटर किया है। मैं पहले बता दूं कि इनकाउंटर होता कैसे है, पहले ये वीडियो देखिए। मैं एक लॉयर हूँ और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सरेंडर करने के बाद गोली चलाना इनकाउंटर नहीं, सीधे हत्या है। बिहार में एक लड़के को गोली लगी, नाम था भारत तिवारी। मरने से पहले उसने बंदूक नीचे रखी, हाथ ऊपर किया, बोला मैं सरेंडर करता हूँ, फिर भी गोली चली। अब मैं आपको बताऊँ कि हमारे देश में के कानून में इनकाउंटर नाम का कोई शब्द है ही नहीं। पुलिस किसी को गोली सिर्फ 2 हालातों में मार सकती है, या उसकी अपनी जान को सीधा खतरा हो, या किसी संगीन अपराधी को रोकने का कोई और रास्ता बचा ही ना हो। उस परिस्थिति में भी गोली शरीर के ऐसे वाइटल पार्ट पे मारी जाएगी, जैसे घुटने के नीचे, जिससे कि वो अपराधी को रोक सके। इसके अलावा हर गोली गैर कानूनी है। और जो इंसान सरेंडर कर चुका है, जिसको खुद पुलिस कह रही है कि वो मेंटली इल है, उसने ऑलरेडी हाथ ऊपर कर चुका है और किसी की जान का खतरा कैसे बन सकता है, वो उस पर गोली चलाना सेल्फ डिफेंस नहीं है, कानून की नज़र में ये हत्या है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस PUCL 2014 साफ कहती है कि अगर पुलिस फायरिंग में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उस पर FIR दर्ज होगा, और जांच वही पुलिस नहीं करेगी जिसने गोली चलाई है, जांच कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी। अगर ये सब था, तो अगर पुलिस ये जस्टिफाई कर रही है कि ये डिफेंस था, तो पुलिस ऑफिसर सस्पेंड क्यों हुए? अब सबसे ज़रूरी बात, ऐसी परिस्थिति में अब परिवार के एक सदस्य तो चले ही गए भारत, अब ऐसी स्थिति में परिवार क्या करे? परिवार उन पुलिस वालों पे FIR जिन्होंने गोली चलाई, क्योंकि FIR के बिना जांच शुरू होगी ही नहीं। दूसरा, जांच कोई अलग टीम या SIT करे, वही पुलिस नहीं।
क्योंकि अपने खिलाफ कोई सच नहीं निकालता। तीसरा, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन या एनएचआरसी को शिकायत, ये 2 दरवाजे सबसे ताकतवर हैं। और चौथा, सीबीआई या कोर्ट मॉनिटर जांच हो ताकि दबाव में सच दब न पाए। और 5वां, मुआवजा, क्योंकि गैर कानूनी मौत पर जवाबदेही खुद सरकार की होती है। ये दावा नहीं है, ये हक है। और ये 5 आर्टिकल 21 जीने के अधिकार से निकलता है। और जब इस देश में हर एक एनकाउंटर हुआ और लोग बहुत कैजुअली इसको इग्नोर कर देते हैं, टीवी पे देखा, तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी जब तक कि सरकार अपनी जवाबदेही नहीं देगी। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट दोनों हूँ। मैं भारत के परिवार के साथ खड़ी हूँ। भारत का परिवार अगर इस वीडियो के माध्यम से मेरे तक पहुँचेगा तो मैं उनकी पूरी मदद करूँगी इंसाफ पाने में। क्या बोलेंगे आप लोग कि इनकाउंटर था या हत्या थी? क्या बोलेंगे? मतलब एक बंदा को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपके सभी कानून को फॉलो कर रहा है, उसके हित में ही उसने पिस्तौल ली थी, अपने ही कानून के जैसे नियम होते हैं उसके अनुसार ही फॉलो करके उसने पिस्तौल ली थी। अगर वो अपनी सेल्फ के लिए भी, अपनी सुरक्षा के लिए पिस्तौल उठा रहा है तो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? आप उसको मानसिक बोल रहे हैं कि वो दिमाग से खराब था या दिमाग से पैदल था, तो ये तो सरासर गलत है ना कि ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है। मैंने अभी शॉर्ट वीडियो और डाली हुई है, देखना जरा, उसमें अभी भारत भूषण तिवारी ने क्या। बिहार की पुलिस को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। उन्होंने एक लड़के का एनकाउंटर कर दिया, सच्चा देशभक्त बिहार के लोगों के लिए काम करता था। उसकी डिमांड क्या थी? वो बोलता था कि भाई जितने भी नेता हैं, ऑफिसर से झूठे झूठे वादे करते हैं, उनको एक कहीं ना कहीं उनको जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। क्या गलत बोला उसने? उसको भाई इन लोगों ने एनकाउंटर कर दिया। और यही लोग पहले बोल रहे थे कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं था तो आपने गोलियां क्यों चलाई? और सबसे बड़ी बात भाई, उसने बंदूक भी डाल दी थी, निहत्था था। आप सोचो, निहत्थे इंसान को इन लोगों ने गोली मार दिया, भाई मर गया वो, एनकाउंटर कर दिया। ये फेक एनकाउंटर करते हैं साले। जो अच्छे लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं देश के लिए, भाई क्या गलत पूछा उसने? इन सालों ने उसका एनकाउंटर कर दिया। बताओ यार भाई, हर एक इंसान को ना, अगर तुम इस चीज को लेके तुम्हें कुछ भी 1% नहीं होता, तुम भी मर चुके हो। नौजवान लड़का, उसके पिताजी रो रहे हैं यार। क्या गलती थी उसकी भाई? क्या गलती थी बताओ ना? बंदूक भी फेंक रहा है, वीडियो निकल के गया, बंदूक फेंक रहा है, फिर भी गोलियां मार दी गई उसको। क्या होगा? 1-2 लोग सस्पेंड हो जाएंगे, बट ये फेक एनकाउंटर करते हैं भाई। आज ये है, कल आप होगे, ध्यान रखना। इसी वीडियो में अभी मैं भारत भूषण तिवारी जी की वीडियो लगा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये लड़का, क्या ये बंदा जो है भारत की सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सोशल मीडिया पर था, सब कुछ था, कोई अच्छा काम ही कर रहा था, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा था। क्या ये आपको दिमाग से पैदल लग रहा है? क्या आपको दिमाग से मानसिक लग रहा है? पागल लग रहा है ये आपको? तो वीडियो पूरी देखना। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। से कमजोर हों, पैसे रुपए बल बुद्धि, मतलब किसी भी क्षेत्र में उनसे कमजोर हों तो उनको दबाने का प्रयास करते हैं। कमजोर में महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, किसान भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। आपके घर में वो लोग भी आते हैं जो आपसे कमजोर हैं, हर क्षेत्र में या आपके समाज में, कहीं भी कोई भी हो। तो होता ये है कि जो भी इस तरह के लोग होते हैं, खुद से कमजोर पे अपना बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, जो भी होता है, जैसा भी बल होता है, ये सारा बल सिर्फ उन पर दिखाते हैं। इनका सारा बल, बुद्धि, पैसा, रुपया, किसी भी तरह का कोई भी बल सिर्फ इन पे काम करता है। लेकिन अगर बात करें वाकई में समाज में कहाँ उन्हें बोलना चाहिए, कहाँ अपना बल, बुद्धि, विवेक, पुरुषार्थ, शौर्य, बलिदान, त्याग या कुछ भी हो, उन्हें वहां दिखाना चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं दिखा पाते। ये मत सोचिएगा कोई गांव से रहने वाला है, कोई छोटे क्षेत्र से है, तो उसकी बुद्धि और ये क्षमता आंकने का प्रयास मत कीजिए। मोदी जी भी छोटे ही जगह से थे, योगी जी भी छोटे ही जगह से थे, लेकिन क्या हाल है बिहार के सभी। हाँ, तो
पूरे बिहार के सिस्टम का और बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका? साला तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। कितना आनंदित, क्या मैं बताऊं तुम सबको, कितना आनंद मैं महसूस कर रहा हूं आज तुम लोगों के वजह से। हाँ, इसको हटा दूं कि रहने दूं? चलो इसको हटा देता हूं।